ये कहानी सर्वविदित है कि जब युधिष्ठिर अपना राजपाट से काफी उब गए और स्वर्ग जाने की इच्छा हुई उनकी, तो अपने भाइयों के साथ वो धीरे धीरे हिमालय की तरफ प्रस्थान करने लगे। उनके 5 भाई, उनके 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पत्नी द्रौपदी और साथ में एक कुत्ता भी था। उनकी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और एक एक करके जो उनके चारों भाई हैं और उनकी पत्नी द्रौपदी, इन सब ने उनका साथ छोड़ दिया और अंत में एक कुत्ता बचा और उस कुत्ते के साथ युधिष्ठिर अंत में स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए। और जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हुए तो वहां पे देवता आए और देवता ने कहा कि आपका स्वर्ग में स्वागत है, आप चलिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, मेरे साथ मेरे 4 भाई और पत्नी सारे के सारे धर्मात्मा थे, फिर भी वो यहां तक सशरीर नहीं पहुंच पाए। ये कुत्ता ही है जो सशरीर पहुंच पाया, तो मेरे हिसाब से इस कुत्ते को भी स्वर्ग में जाना चाहिए, ये भी स्वर्ग का अधिकारी है। यह बात सुनकर देवता बोले, ये कुत्ता कैसे जाएगा, ये तो जानवर है, ये अधिकारी नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, तो ठीक है, यदि आप इसको अंदर नहीं लेके जाएंगे तो मुझे भी स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है। और अंततोगत्वा जो वो कुत्ता था धर्मराज में परिवर्तित हो गया। असल में धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे कि यहां तक आने के बाद भी युधिष्ठिर धर्म में अटल है कि नहीं, और युधिष्ठिर उस परीक्षा में पास हो गए। अब जब वो आगे बढ़े तो आगे उनको दुर्योधन दिखाई पड़ा, उसके 100 भाई दिखाई पड़े, लेकिन उनको स्वर्ग में चारों भाई और पत्नी दिखाई नहीं पड़े। जब युधिष्ठिर ने उनके बारे में पूछा तो देवता ने कहा कि चूंकि उनके चारों भाई पत्नी सारे के सारे उन लोगों ने पाप का काम किया है, इस कारण से वो सब नरक में है। युधिष्ठिर बोले, तो ठीक है, मैं नरक में ही चलूंगा। और जब वो नरक में गए तो वहां पे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कर्ण ये सब दिखाई पड़े और सारे के सारे युधिष्ठिर से बार बार रुकने के लिए याचना कर रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर के वहां होने से उन लोगों को शांति मिल रही थी। इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं अब यहीं रहूंगा। और जब देवता ने उनका ये निश्चय देखा तो अचानक से सारा सीन बदल गया और सारे के सारे स्वर्ग में पाए गए। जब युधिष्ठिर ने देवता से पूछा, इस तरह से क्यों, मुझे ये नरक की यात्रा क्यों करनी पड़ी? जहां तक युधिष्ठिर की बात है, उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका पहिया धरती से ऊपर चलता था, रथ का पहिया, क्योंकि वो सत्य में इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कि उनका पहिया धर्म में स्थिर रहने के कारण वो जमीन को टच नहीं करता था, इसीलिए उनको धर्मराज कहा जाता था। इस पर देवता ने बताया कि आपने एक ऐसा कार्य किया है जिस कारण से आपको नरक की यात्रा करनी पड़ी, और वो कार्य क्या था। और उस कार्य के बारे में कहानी ये है कि जब द्रोणाचार्य से युद्ध हो रहा था पांडवों का और द्रोणाचार्य हार नहीं रहे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और उन्होंने भीम से कहा, एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, कि तुम जाओ और जाकर उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो, और जब वो मरेगा तो मैं चारों तरफ ये मैसेज फैला दूंगा कि अश्वत्थामा मर गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य तुमसे पूछेंगे कि अश्वत्थामा मरा है क्या, तो तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अश्वत्थामा हाथी मरा है या नर, तुम बोल देना हाँ मर गया है। जबकि वास्तविकता ये थी कि द्रोणाचार्य का पुत्र महापराक्रमी अश्वत्थामा वो जिंदा था, लेकिन भीम ने जिसको मारा वो अश्वत्थामा नाम का हाथी था। और ठीक वैसी ही घटना घटी महाभारत के युद्ध में। जब भीषण युद्ध चल रहा था, दोनों तरफ से वारों से जब योद्धा एक दूसरे पर भीषण वर्षा कर रहे थे, उसी समय भीम जाकर अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देते हैं और भगवान श्री कृष्ण चारों तरफ ये न्यूज फैला देते हैं। और न्यूज ये था कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। द्रोणाचार्य गए युधिष्ठिर से इस बात की पुष्टि करने के लिए, और युधिष्ठिर जी को ज्ञात था
कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है। लेकिन जब द्रोणाचार्य जी ने उनसे पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया क्या, युधिष्ठिर ने बोला हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन इसके बाद वो धीरे से बोले हाथी या आदमी। लेकिन जब उन्होंने कहा हाथी या आदमी धीरे से, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बहुत तेजी से शंख बजा दिया, जिस कारण से हाथी या आदमी ये सब द्रोणाचार्य तक पहुंचा नहीं। और द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर की बात वचनों में इतनी दृढ़ता थी, उनकी सत्यवादिता पर इतना भरोसा था कि ये सुनते ही उन्हें भरोसा हो गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। और ये जो अर्ध सत्य था जो युधिष्ठिर ने कहा था, इसी कारण से देवता के अनुसार उनको नरक की यात्रा करनी पड़ी थी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि क्या युधिष्ठिर द्वारा यही एक कार्य था जो सबसे जघन्य किया गया। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस समय एक एक कर युधिष्ठिर उस पासे के खेल में हारते चले जा रहे थे और अंततोगत्वा उन्होंने अपनी पत्नी को पासे के खेल में लगा दिया। अब अपनी पत्नी को वस्तु की तरह ट्रीट करना और पत्नी को जुए के नशे में खेल के दांव पे लगा देना और अपने सामने उस तथाकथित धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए जब दुशासन द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था, तो वो अपनी धार्मिकता के कारण उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। आप सोचिए, एक महान योद्धा जो अपने आप को धर्म का विज्ञान विख्यात व्यक्ति कहता है, एक तो वो नशे का आदी है, जुआ खेलता है और जुआ में आपका अधिकार स्वयं पे होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे भाइयों को वस्तु की तरह समझा। एक एक करके उन्होंने अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया। खैर, ये माना जा सकता है कि भाई पे वो अपना अधिकार समझते थे, तो उन्होंने दांव पे लगा दिया। लेकिन स्त्री, उनकी स्त्री द्रौपदी तो वस्तु की तरह नहीं थी उनके लिए। फिर भी युधिष्ठिर द्रौपदी को वस्तु की तरह ट्रीट करते हुए उस पासे के खेल में दांव पे लगा देते हैं। और जब दुशासन चीरहरण करने की कोशिश करता है द्रौपदी की, तो चुपचाप तथाकथित धर्म की मर्यादा का ख्याल करते हुए कुछ नहीं बोलते हैं। यहां तक कि उस समय हम धर्म और अधर्म की बात करें तो देखें कि युधिष्ठिर के दिमाग में उसमें धर्म का जो इंटरप्रिटेशन था वो बिल्कुल गलत बैठ गया था और सारी सभा का यही हाल था। यदि हम धर्म की बात करें तो उस समय दुर्योधन का भाई विकर्ण वही था जिसने उस अन्यायपूर्ण जो कृत्य चल रहा था उसका विरोध किया। तो विकर्ण एक ऐसा व्यक्ति जिसको धर्म के बारे में उतना उच्च और आदर्श नहीं माना जाता है, और वहां पे एक से एक महान व्यक्ति बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, यहां तक कि जो धृतराष्ट्र थे, विदुर थे, ये सारे लोग बैठे हुए हैं और इस तरह की घटना घट रही है। और जिस घटना को युधिष्ठिर अंजाम दे रहे हैं, क्या ये कार्य पत्नी को निर्वस्त्र होते देखना दूसरों के द्वारा और चुपचाप बैठे रहना, क्या ये उचित है? क्या ये जघन्य कार्य नहीं है? मैं वेद व्यास की विद्वता पर उंगली नहीं उठा रहा, या उस समय जो घटनाएं घटी, या तथाकथित उस देवता की बुद्धि पे मैं सवाल नहीं उठा रहा। मेरा ये कहना है कि शायद उस समय की संस्कृति ऐसी रही हो जहां पे स्त्री को उस तरह की मर्यादा पर नहीं रखा जाता था और स्त्री के साथ ऐसा कोई व्यवहार किया गया उसको महाभारत में शायद सही नहीं माना गया। लेकिन युधिष्ठिर का केवल ये कहना कि अश्वत्थामा मर गया, हाथी या नर, इस अर्ध सत्य को सबसे बड़ा अपराध मानना और जुए के खेल में अपनी पत्नी को दांव पे लगा देना, और जब दुशासन द्वारा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी उस समय तक चुपचाप बैठे रहना। यहां तक कि कौरवों का एक भाई उस समय उठकर जब इसका विरोध करता है, विकर्ण, क्या उस समय भी उनकी बुद्धि नहीं खुली? क्या उस समय भी उनको समझ में नहीं आया कि ये जो कर्म हो रहा है कुकर्म है? मेरे देखे महाभारत में द्रौपदी के साथ जो चिरहरण होने का जो भी कार्य हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान युधिष्ठिर का है। और यदि युधिष्ठिर को नरक की यात्रा करनी पड़ी हो तो उसके लिए योगदान मेरे हिसाब से
उस नशे की प्रवृत्ति का है और अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए के दांव पे लगाने का कार्य है। मेरे हिसाब से ये कार्य युधिष्ठिर द्वारा किया गया सबसे जघन्य कार्य है और महाभारत में पता नहीं क्यों इस कार्य को सबसे जघन्यतम कार्य के रूप में क्यों नहीं देखा गया है। यदि आप लोगों के मन में कोई और प्रश्न उठ रहे हों, कोई और विचार हो कि युधिष्ठिर के द्वारा किए गए जो जघन्य कार्य हैं उसमें से सबसे जघन्यतम कार्य कौन है, सबसे घृणित कार्य कौन है जिसके कारण से उनको नरक की यात्रा करनी पड़ी, कृपया कमेंट में अपने राय जरूर लिखें। धन्यवाद।